हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज की क्लास में हम मैथ्स क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जैसे कि बच्चों मैंने लास्ट वीडियो में आपको 5.1 और 5.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कराई थी, तो चलिए आज 5.3 करते हैं। तो जैसे कि बच्चों एक्सरसाइज 5.3 में फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। फाइंड द सम। लास्ट वीडियो में बच्चों मैंने ये बताया था कि एपी में 3-4 फॉर्मूले हैं, उनको आप लर्न कर लेना, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। सम मतलब उसने हमसे पूछा है एसएन। ओके, हमारे पास गिवन एपी है 2, 7, 12 डैश डैश 2, 10 टर्म्स। तो बच्चों वी हैव एन ए पी 2, 7, 12 टू 10 टर्म्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ 10 टर्म्स कितनी है इसमें? 10। ओके, यानी कि हमें इसका सम निकालना है कि जितना भी 10 टर्म्स तक ये ए पी जाएगी उन सब का टोटल कितना होगा। राइट, तो हम कैसे निकालेंगे? हमारे पास बच्चों ए है इक्वल्स टू 7 फर्स्ट टर्म। ओके, और डी कैसे निकलता है? A2 माइनस A1। वेरी गुड, तो ये आया बच्चों हमारा 12 माइनस 7 इक्वल्स टू 5। राइट, अब हमें एसएन निकालना है, लेकिन वो एसएन कितनी टर्म्स का निकालना है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? राइट, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 10। दैट मीन्स बच्चों हमें S10 निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम एसएन का फॉर्मूला लगा लेते हैं। मुझे फटाफट से बताइए एसएन का फॉर्मूला क्या है? वेरी गुड, एसएन का फॉर्मूला है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। राइट, तो बच्चों हमें 10 टर्म्स का सम निकालना है, तो n की जगह हम क्या पुट करेंगे? 10। सेम n की जगह हम 2 पुट करेंगे और 2 इंटू ए मीन्स 7, क्योंकि हमारा फर्स्ट टर्म 7 है, प्लस नंबर ऑफ टर्म्स 10 माइनस 1 इंटू डी है बच्चों हमारा 5। राइट, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 5, 14 प्लस 10 माइनस 1 9, 9 इंटू 5 45। राइट, देन 5 इंटू ये कितना हुआ बच्चों? 59। तो अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? जल्दी से बताइए। 245, 295। ओके, तो ये हो गया इसका आंसर। ये हो गया सम ऑफ n टर्म्स, मतलब सम ऑफ 10 टर्म्स। जितनी भी एपी में नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, अगर हमें उन सबका सम निकालना हो तो हमें क्या करना होता है? एसएन का फॉर्मूला लगाना होता है। और जितनी भी टर्म्स का हमें सम निकालना है, हम इनकी जगह वही नंबर को पुट करते हैं। राइट, ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों इस फर्स्ट क्वेश्चन के सारे ही पार्ट सेम हैं, तो आई होप इसके सारे क्वेश्चंस आप खुद से लगा लेंगे, इसके सारे पार्ट्स आप खुद से लगा लेंगे। तो मैं आपको क्वेश्चन 2 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसमें 3 पार्ट हैं बच्चों क्वेश्चन 2 में, तो मैं आपको थर्ड पार्ट करके दिखाती हूँ। राइट, थर्ड पार्ट में हमारे पास एपी है बच्चों -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डैश प्लस -230। राइट, अब हमें निकालना है एसएन, मतलब टोटल नंबर्स जितनी भी है उनका सम। लेकिन इसमें हमारे पास लास्ट टर्म गिवन है, बट वी डोंट हैव टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। हमारे पास टोटल ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स इसमें नहीं है, तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास एल है, तो हम लास्ट टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। करेक्ट, पहले हम लिख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास एल है, हमारे पास फर्स्ट टर्म है -5। राइट, एंड डी है बच्चों हमारे पास A2 माइनस A1। राइट, देन -8 माइनस -5, तो ये हो गया बच्चों -8 प्लस 5 -3। क्लियर, अब हमारे पास क्या है? हमारे पास है L इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू डी। राइट, हम इसको डायरेक्ट एसएन के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए हमारे पास L है, हमारे पास A है, हमारे पास D है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम यहाँ से टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेंगे कि इस एपी में कितनी टर्म्स होंगी। राइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। L है बच्चों हमारे पास -230, ए है हमारे पास -5 प्लस n-1 इंटू -3। राइट, -230, ये -5 इधर जाके बच्चों +5 हो जाएगा, n-1 इंटू -3। क्लियर, यहाँ आपका बचेगा -225, और क्योंकि ये मल्टीप्लाई में तो बच्चों हम इसको नीचे ले आएंगे डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा n-1।
माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 75। वेरी गुड। दिस इम्प्लाइज n इक्वल्स टू 75 प्लस 1, दिस इम्प्लाइज 76, यानी कि n अब हमारे पास आ गया 76, जिसका मीनिंग ये होता है कि इस सीरीज में, इस AP में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 76 हैं। तो अब हमें किसका सम निकालना है, S76 का, राइट। हमारे पास फॉर्मूला होता है बच्चों n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। क्या हम इसको ये लिख सकते हैं बच्चों a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। हमने 2a को a प्लस a में कन्वर्ट कर लिया। वाई, n/2, n मतलब 76/2 a, ये किसका फॉर्मूला है, ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला है L का, है ना। तो Sn का बच्चों एक और फॉर्मूला होता है जो शॉर्ट में होता है, मैं आपको इधर साइड में लिख देती हूँ। Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस एल। अगर हमारे पास लास्ट टर्म गिवन होती है तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो इससे हमारे पास कैलकुलेशन बच जाएगी और हमारा टाइम भी बच जाएगा। वेरी गुड। तो चलिए डिवाइड करते हैं। 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, और फर्स्ट टर्म थी बच्चों हमारी -5 एंड लास्ट टर्म थी बच्चों हमारी -230, राइट। तो ये आ जाएगा 38 इंटू -235। क्लियर। अब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और मुझे बताइएगा फटाफट से आंसर कितना आएगा। यस, -8930। वेरी गुड। तो ये बच्चों हो गया सम ऑफ 76 टर्म्स। तो अगर किसी में डायरेक्ट हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है तो हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करके निकालेंगे। अगर हमारे पास लास्ट टर्म गिवन है और नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, देन फर्स्ट वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ लास्ट टर्म टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दैट AP. देन वी अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ SN टू फाइंड द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दैट AP. ओके, चलिए फाइन। अब आते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, मैं आपको कुछ पार्ट्स करके दिखाती हूँ, उसके बाद कुछ पार्ट्स आप घर पर करेंगे। ओके, और अगर आपको तभी भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं ज़रूर आपको उसकी वीडियो शेयर करूँगी, राइट। तो बच्चों जैसा 5.3 में क्वेश्चन नंबर 3 है, इन एन AP। इसमें बच्चों बहुत सारे पार्ट हैं, तो पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं ताकि आपका थोड़ा सा बेसिक क्लियर हो जाए, उसके बाद हम आगे के पार्ट्स में कुछ पार्ट्स करेंगे, राइट। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है गिवन a इक्वल्स टू 5, d इक्वल्स टू 3, an इक्वल्स टू 50 और फाइंड हमें करना है n एंड Sn। ओके, तो बताइए फटाफट से ये क्वेश्चन कैसे होगा। हमारे पास a है, d है, an है। जब हमारे पास an है तो क्यों ना हम nth टर्म का फॉर्मूला लगा दें, राइट। तो चलिए हम nth टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं। an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। तो हम an की जगह बच्चों क्या पुट कर देंगे, 50। वेरी गुड। a हमारे पास 5 है, n हमको फाइंड करना है और d है इंटू 3। क्लियर। 55 इधर आ जाएगा तो ये बच्चों बचेगा 45, n माइनस 1 इंटू 3, और 3 से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं 15 और ये -1 इधर आ जाएगा तो n, तो n बच्चों हमारे पास कितना आ गया 16। तो एक आंसर तो आपका ये हो गया। ओके, अब हमें निकालना है Sn। क्या निकालना है बच्चों, Sn। तो मैं आपको यहीं साइड में बता देती हूँ Sn निकालना। तो Sn का फॉर्मूला, शाबाश, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। तो हमारे पास n भी है 16/2, हमारे पास a भी है 5, हमारे पास अगेन n 16 माइनस 1 एंड वी ऑल्सो हैव d, राइट। सो 2 8 जा 16, ये हो गया हमारे पास 10 प्लस 15 इंटू 3 45, राइट। तो 8 इंटू 55। अब जल्दी से मुझे बताइए मल्टीप्लाई करके इसका आंसर कितना आएगा। वेरी गुड। कितना आएगा बच्चों, 440। तो ये हमारे पास आ गया Sn, मतलब S16 का सम आ गया। ओके, तो एक आंसर इसका ये हो गया। इसका सेकंड पार्ट भी बच्चों सेम है, आप खुद कर लीजिएगा क्योंकि उसमें A13 गिवन है। मैंने आपको बताया था कि A13 गिवन है तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, A13 इक्वल्स टू A प्लस 12D। A की जगह आप 7 पुट करेंगे, वहाँ से D फाइंड कर लेंगे और जैसे ही हमारे पास D आएगा, इस 13 उसने पूछा है, फॉर्मूला लगा कि N की जगह 13 पुट करेंगे, A हो जाएगा हमारा 7 सेकेंड पार्ट में, और D की जगह जो D आएगा वो हम पुट कर देंगे। तो आई होप कि इसका सेकेंड पार्ट आप खुद कर लेंगे।
अभी मैं आपको इसको लेके चलती हूँ क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट पर, 3rd का 5th पार्ट। आप 2nd, 3rd, 4th खुद से करेंगे। ओके, तो 5th पार्ट में बच्चों गिवन है D इक्वल्स टू 5, S9 इक्वल्स टू 75 और हमें फाइंड करना है फर्स्ट टर्म एंड A9। क्लियर? मतलब हमारे पास फर्स्ट टर्म नहीं है लेकिन हमारे पास S9 है और हमें A9 निकालना है। क्लियर है? तो हम कैसे निकालेंगे? इसमें तो बस हमारे पास D ही है। हमारे पास S9 है, मतलब इस AP में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 9 मान लेते हैं, क्योंकि हमें लास्ट टर्म पता चल गई है 75, क्योंकि A9 ही हमें निकालना है लास्ट टर्म, है ना। और सम दे रखा है S9। चलिए S9 का ही फॉर्मूला लगा देते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। राइट, यहाँ पे Sn लिख लीजिएगा, फिर नेक्स्ट लाइन में 9 पुट कर देंगे, तो 9/2, ठीक है, 2 इंटू ए हमें नहीं पता है n। अब n हमने क्योंकि 9 का फॉर्मूला लगाया तो 9-1 और d हमारे पास है 5। राइट, S9 की जगह हम 75 पुट करेंगे। राइट, और क्योंकि 9/2 डिवाइड नहीं हो सकता है तो हम 2 को ले जाएंगे मल्टीप्लाई में और 9 आ जाएगा हमारा डिवाइड में। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 2a प्लस 9 -1 है 8 इंटू 5 40। राइट, अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये पूरा कैलकुलेट तो मुझे लगता है होगा भी नहीं, है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, इसको 3 से कैंसिल कर लेते हैं। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 25 इंटू 2 50/3 और -40 इक्वल्स टू 2a। ये 2a 40 हम इधर ले गए हैं नेगेटिव में, यहाँ एलसीएम लेंगे तो यह आ जाएगा 50 - 120 इक्वल्स टू 2a। राइट, इतना आई थिंक क्लियर होगा। उसके बाद यहाँ पर बच्चों आ जाएगा माइनस का 70/3। अब क्योंकि हमें ये फाइंड करना है 2 मल्टीप्लाई में, तो 2 कहाँ जाएगा? डिवाइड में। वेरी गुड, तो a इक्वल्स टू आ जाएगा, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, -35/3। तो एक आंसर तो हो गया बच्चों आपका ये, ठीक है। उसके बाद हमें A9 निकालना है, तो क्या करना है? जस्ट an का फॉर्मूला पुट करना है और क्या करना है? फटाफट से A9 निकालना है। a की जगह -35/3 प्लस n हमारा 9 है और d हमारा 5 है। राइट, तो क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? -35/3 प्लस ये हो जाएगा 8 5 जा 40। क्लियर? यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा? जल्दी से बताइए। -35 प्लस 120। राइट, तो 120 में से 35 जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा? जल्दी बताइए। वेरी गुड, 85/3। तो यह आ गया हमारा A9। क्लियर? चलिए अब हम इसका करते हैं 6th पार्ट। 6th पार्ट में बच्चों 6th पार्ट में हमारे पास a इक्वल्स टू 2 है, d इक्वल्स टू 8 है, Sn 90 है और n और an निकालना है। आई होप ये क्वेश्चन भी आप खुद से कर लेंगे। Sn हमारे पास 90 है तो आप इसमें Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, उसमें a और d की वैल्यू पुट करेंगे, Sn की वैल्यू पुट करेंगे, तब हमें n निकल आएगा। और जैसे ही हमारे पास n आ जाएगा तब हम an का फॉर्मूला लगा के an की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर? तो अभी मैं इसका आपको कराती हूँ। एक्चुअली इसमें 10th पार्ट है, तो चलिए एक लास्ट वाला पार्ट ही इसका कर लेते हैं। 10th पार्ट। 10th पार्ट में बच्चों हमारे पास गिवन l इक्वल्स टू 28, s इक्वल्स टू 144 और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 9 है। दैट मीन्स हमें n दे दिया है 9। अब हमें a फाइंड करना है, तो ये तो बिल्कुल ही सिंपल हो गया। कैसे? हमारे पास s 144 है और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 9 है, यानी कि ये किसका सम है? ये S9 का सम है। राइट, तो अगर हम Sn9 का फॉर्मूला लगाते हैं, हमारे पास d नहीं है, तो हमारे पास लास्ट टर्म गिवन है, तो सबसे पहले हम लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगा के d को फाइंड कर लेंगे। राइट, तो l की जगह क्या पुट करेंगे? 28। a हमें पता नहीं है, ओके चलिए a भी नहीं पता है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 9, तो इसका मतलब 9 - 1 इंटू डी। तो ये आ गया बच्चों 28 इक्वल्स टू a प्लस 8d। तो ये हमारी बच्चों बन गई फर्स्ट इक्वेशन। जैसे लास्ट वाली एक्सरसाइज में हमारी 2 इक्वेशंस बन रही थी, तो हो सकता है इस क्वेश्चंस में भी 2 इक्वेशन फाइंड हो। ठीक है, चलिए तो अभी हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब हमारे पास S9 गिवन है, तो हम S9 का सिंपल वाला फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस l, क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म है।
तो n/2 दैट मीन्स 9/2, फर्स्ट टर्म हमारे पास है नहीं, और l हमारा कितना है बच्चों 28, और S9 की जगह हम 144 पुट करेंगे, राइट। तो यहाँ से हमारे पास a निकल आएगा, कैसे 144 इंटू 2/9 इक्वल्स टू a प्लस 28, राइट। वैसे तो इसकी हमें कुछ ज़रूरत भी नहीं थी, अगर हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाते तो हमारे पास a निकल आता, राइट। तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 8 ज़ा 24, देन 3 से अगेन कैंसिल हो रहा है, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, और ये हो जाएगा बट 32 माइनस 28 इक्वल्स टू a। तो a कितना आ गया हमारा बच्चों 4। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, डायरेक्ट फॉर्मूले पर बेस्ड एक्सरसाइज है। आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, ओके। तो इसमें इस वाले स्टेप्स की ज़रूरत नहीं है, अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी, इस एपी में कितनी टर्म्स होनी चाहिए कि उसका सम 636 हो जाए। मतलब हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है, हमें क्या पता है, एक तो पता है SN। मैं इसको थोड़ा सा आपको हिंट दे देती हूँ कि इसमें क्या करना है। हमारे पास एक एपी है 9, 17, 25, और हमारे पास सम गिवन है 636, लेकिन ये जो सम है ये n टर्म्स का है, तो मतलब हमें क्या निकालना है, n निकालना है, राइट। तो हमारे पास a इक्वल्स टू 9 है और d इक्वल्स टू है 17 माइनस 9, तो कितना हुआ ये हमारा, ये हुआ हमारा 8, राइट। तो हम SN का फॉर्मूला लगाएंगे n/2, इसमें लास्ट टर्म का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, a प्लस l वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा बिकॉज वी डोंट हैव लास्ट टर्म, क्लियर। n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें हम SN की जगह बच्चों पुट करेंगे 636, n हमें पता नहीं है तो n/2 2 इंटू a की जगह 9 पुट करेंगे, 9 हमें पता नहीं है n, और d की वैल्यू है 8। आई होप कि आप इसको सॉल्व करके, या चलिए मैं इसको करके ही दिखा देती हूँ, इसको कर लें क्या, ओके चलिए हम लोग इसको कर लेते हैं। तो 2 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, ठीक है, यहाँ आ जाएगा n, 2 9 ज़ा 18। अब हम क्या करें, हम इसको ओपन कर लेते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा 8n माइनस 8, क्लियर। तो ये हो जाएगा बच्चों 1272, और ये हो जाएगा n, और ये हो जाएगा 18 माइनस 8 यानी कि 10 प्लस 8n, राइट। ये हो गया हमारा 10n प्लस 8n स्क्वायर इक्वल्स टू 1272। तो ये बच्चों एक इक्वेशन फॉर्म हो गई है, 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 इक्वल्स टू 0। अब आप कहेंगे मैम हम इससे n की वैल्यू कैसे फाइंड करें। आपको ये क्या नज़र आ रहा है, आप ध्यान से देखिए इसको और बताइए मुझे कि ये क्या नज़र आ रहा है। अभी चलिए हम इसमें से 2 भी कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2 कॉमन निकाल के बच रहा है 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 6, 2 6 12, 2 3 6 0। तो फाइनल इक्वेशन हुई 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। ये है बच्चों हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम चैप्टर 4 में सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपको चैप्टर 4 में भी कुछ प्रॉब्लम है तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसको भी वीडियो बनाऊं। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किन 2 मेथड से सॉल्व करते हैं, वेरी गुड। एक होता है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड और एक होता है हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो या तो आप इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके कर लीजिए या फिर आप इसे मिडिल टर्म स्प्लिट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। देन यू विल गेट n, यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगी n। अच्छा, हो सकता है कि जब आप इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं तो इसकी n की 2 वैल्यू आएँ, तो n जो है होल नंबर वाला होगा बिकॉज वो उस नंबर का, उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं। अब कोई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकती हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव भी नहीं हो सकती हैं, राइट। तो जो हमारे पास होल नंबर आएगा वो इसका फाइनल आंसर होगा। आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प से सॉल्व कीजिए। अगर ये सॉल्व नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसकी वीडियो शेयर करूँगी। क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। फर्स्ट टर्म हमारे पास है 5, लास्ट टर्म इज 45। हमारे पास L है, हमारे पास A है, एंड द सम इज 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। ये तो बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला हो गया। हमारे पास फर्स्ट टर्म है 5, लास्ट टर्म है 45। तो सबसे पहले हम लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगा लेंगे, है ना। या फिर हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट SN का फॉर्मूला लगा सकते हैं। मैं ये आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, ये आप खुद करेंगे। हमारे पास A है 5 फर्स्ट टर्म
और लास्ट टर्म है हमारे पास 45 और एस एन है हमारे पास 400, राइट। और हमें फाइंड करना है एन एंड कॉमन डिफरेंस। तो हम एस एन का ही फॉर्मूला लगा देंगे n/2 a + l, शॉर्ट वाला, राइट। तो इससे बच्चों क्या होगा, इससे ये होगा कि एस एन हमारे पास 400 है, एन हमको नहीं पता है, हमारे पास 5 है और हमारे पास लास्ट टर्म है। तो हम इसको सॉल्व करके ये हो जाएगा 800 और 45 + 5 50, 50 × n, तो ये 50 इसके नीचे आ जाएगा, यहाँ से हमारा n की वैल्यू आ जाएगी। तो n आ जाएगी हमारी एक तरीके से 16, क्लियर। तो n आ जाएगी बच्चों हमारी 16। अब हम क्या करेंगे, एस एन का फॉर्मूला या तो दोबारा से लगा दीजिए या एल का फॉर्मूला लगा लीजिए। लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1 × d, ओके। एल की जगह आप पुट करेंगे 45, ए की जगह आप पुट करेंगे 5, एन की जगह पुट करेंगे आप 16 और आपको डी फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन आगे का आप खुद से करेंगे, क्लियर। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों। The first and last term of an AP 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? तो मैं पहले आपको गिवन लिख देती हूँ कि इस क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। ये है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें है गिवन बच्चों, सॉरी ये है क्वेश्चन नंबर 6। इफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, हमारे पास फर्स्ट टर्म है 17 एंड द लास्ट टर्म L = 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, D = 9, हाउ मेनी टर्म्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स वी हैव टू फाइंड एंड व्हाट इज देयर सम, और हमें इसका एस एन भी निकालना है। जितनी सम है उन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का एस एन निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, फर्स्ट वी अप्लाई लास्ट टर्म फॉर्मूला a + n-1 × d, राइट। देन वी पुट द वैल्यू ऑफ L 350 एंड द वैल्यू ऑफ A दैट इज 17, n हमको फाइंड करना है और d आ जाएगा 9, क्लियर। तो यहाँ से हमारे पास n आ जाएगा और जब हमारे पास n आ जाएगा तो हम एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे। एस एन का फॉर्मूला वही सेम, n/2 2a + n-1 × d। उसमें हमारे पास a भी है, d भी है, n भी है, हमें सिर्फ सम निकालना है, राइट। तो आप ये क्वेश्चंस खुद से कीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, मतलब S22 उसने हमसे पूछा है, ऑफ एन AP इन विच D = 7 एंड 22th टर्म इज 49, मतलब 22th टर्म, नॉट S22, इट्स गिवन इज A22, 22th टर्म मतलब A22 और सम ऑफ 22 टर्म्स दैट इज S22, राइट। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के आपको ये क्लियर करना है कि आपके पास A22 है या आपके पास S22 है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो nth टर्म को सम समझ लेते हैं या सम को कभी कभी nth टर्म समझ लेते हैं, ओके। अब जब हमारे पास A22 है बच्चों, तो सबसे पहले हम an का ही फॉर्मूला लगा के यहाँ से क्या निकालेंगे, a निकाल लेते हैं। हमारे पास A22 है 149, हमारे पास a है बच्चों, नहीं है, ओके। और n है हमारे पास 22 - 1 और हमारे पास d है 7। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, a की वैल्यू। तो 149 ये माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इधर आ जाएगा = a। तो फर्स्ट टर्म आ गई हमारे पास 2। अब हमें क्या निकालना है, एस एन निकालना है, मतलब हमें 22 टर्म्स का सम निकालना है। S22 हमें निकालना है, तो अगेन n/2 22/2 2 × a मतलब 2 + n-1, n हमारा कितना है 22 - 1 और इंटू d मतलब 7। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे और खुद से आप इसका आंसर निकालेंगे, ओके। ये कैलकुलेशन बहुत इजी है, तो मैं इसको यहीं छोड़ती हूँ, आप ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, आप जब भी आप मेरी वीडियो देखते हैं तो आप प्लीज़ NCERT की बुक लेके ज़रूर बैठें, ओके। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, दैट मीन्स S51 उसने हमसे पूछा है, राइट। whose second and third terms are 14 and 18 respectively. Second and third term मतलब A2 गिवन है 14 एंड A3 गिवन है 18, राइट।
तो अब हम क्या करेंगे, A2 से कुछ इक्वेशन बनेगी, A3 से कुछ इक्वेशन बनेगी, दो इक्वेशन बनेगी, दोनों को हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से या फिर सब्सटीट्यूशन मेथड से। देन हमारे पास क्या होगा, A एंड D। जब हमारे पास A एंड D आ जाएगा तब हम S51 का फॉर्मूला लगाएंगे। मैं आपको इसका थोड़ा सा करके दिखा देती हूँ। जैसे A2 होता है A प्लस D। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कैसे, क्योंकि जो A2 का फॉर्मूला होगा बच्चों वो क्या होगा, A प्लस 2 माइनस 1 इंटू D। तो ये हो जाएगा हमारे पास A प्लस D, राइट। ठीक है, तो A2 है हमारा 14 इक्वल्स टू A प्लस D। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली जो A3 होगा वो हो जाएगा A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D, दैट मीन्स 2D। क्लियर, A3 हमारा 18 A प्लस 2D। ये हमारी दो इक्वेशन बन गई। हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन लगा लीजिए। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो A प्लस 2D इक्वल्स टू 18 एंड A प्लस D इक्वल्स टू 14, राइट। माइनस करेंगे 2D माइनस D, यानी कि D हो गया हमारे पास 4। ठीक, अब हमें S51 लगाना है, तो S51 का फॉर्मूला लगा दीजिए। 51/2, 2 इंटू A की वैल्यू है हमारे पास, A की वैल्यू तो है ही नहीं, तो A की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे D की वैल्यू इसमें पुट करके। D की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो 14 इक्वल्स टू A प्लस 4, तो A की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 10, राइट। तो 2 इंटू 10 प्लस N माइनस 1 इंटू D। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपके पास S51 की वैल्यू भी आ जाएगी, राइट। आई होप ये कैलकुलेशन आप घर पर खुद से कर लेंगे। वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज 49। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स मतलब हमारे पास S7 गिवन है, S7 गिवन है हमारे पास 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स मतलब S17 गिवन है हमारे पास 289। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, हमें SN निकालना है। मतलब जो आंसर आएगा वो n की टर्म में ही आएगा, बिकॉज हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स उसने नहीं पूछी है, ना ही उसने बताई है। उसने ये नहीं बोला है कि 50 का निकालिए, उसने बोला SN का निकालिए। तो जो आंसर आएगा वो n की फॉर्म में ही आएगा, राइट। तो इसमें भी बच्चों हमारी दो इक्वेशंस हमें सेटअप करनी पड़ेंगी ताकि हम A और D निकाल सकें। तो पहले हम S7 से निकालेंगे। S7 का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, 7/2 2A प्लस N माइनस 1, मतलब 7 माइनस 1 इंटू D, राइट। तो ये हो जाएगा 7/2, यहाँ हो जाएगा 49 और 2A प्लस 6D। क्लियर, इस 7 से ये 49 कैंसिल हो जाएगा 7, और 2 7 से बच्चों हो जाएगा यहाँ पर 14 इक्वल्स टू, यहाँ से मैं 2 कॉमन निकाल रही हूँ, A प्लस 3D, और 2 से इस 14 को कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास बच्चों आ गई 7 इक्वल्स टू A प्लस 3D, इक्वेशन नंबर 1, राइट। क्लियर, अब ऐसे ही हम बच्चों हैं S17 का फॉर्मूला लगाएंगे। S17 इक्वल्स टू N/2, दैट मीन्स 17/2 2A प्लस 17 माइनस 1 इंटू D, राइट। S17 है 289 इक्वल्स टू 17/2 2A प्लस 16D। क्लियर, 17 से 289 17 टाइम्स कट जाता है, राइट। 17 इंटू 2 कर देंगे इधर, 17 इंटू 2, और इधर बच्चों 2 कॉमन निकाल लेंगे, A प्लस 8D। अब 2 से 2 भी कैंसिल कर सकते हैं, तो 17 इक्वल्स टू A प्लस 8D। आपकी दो इक्वेशंस आ गई। जब दो इक्वेशंस आती है तो हम क्या करते हैं, वेरी गुड, हम उसको एलिमिनेशन मेथड से एक टर्म को एलिमिनेट करके D की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर D की वैल्यू इसमें पुट करके हमारे पास A की वैल्यू आ जाएगी। जब हमारे पास A और D की वैल्यू आ जाएगी तो हम SN का फॉर्मूला लगाएंगे, N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ध्यान से सुनिएगा, इस क्वेश्चन में सिर्फ SN निकालने के लिए सिर्फ A की वैल्यू और D की वैल्यू पुट करेंगे, जो हमारी निकल के आएगी, और जो N है वो हमारा N ही रहेगा। मतलब जो हमारे पास SN आएगा वो N की फॉर्म में आएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन आप घर से कीजिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 इज शो दैट A1 A2 A3 ये इसमें दो क्वेश्चन है बच्चों। मैं इसका सेकंड पार्ट करके दिखा रही हूँ, फर्स्ट पार्ट आप खुद से करेंगे। AN इक्वल्स टू 9 माइनस 5N, राइट। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। पहले उसने बोला है कि आप शो कीजिए कि ये एक AP फॉर्म कर रही है। हमारे पास AN एक पॉलिनोमियल टाइप दिया है,
हमें ये शो करना है कि ये एक AP शो कर रही है, तो हम इसको कैसे करेंगे? ऐसी सिचुएशन में हम सबसे पहले पुट करते हैं n की जगह 1, राइट? जब हम n की जगह 1 पुट कर रहे हैं तो A1 कितना आएगा? 9 माइनस 5 इंटू 1, 9 माइनस 5, तो कितना आया बच्चों? 4, राइट? फिर हम पुट करेंगे बच्चों n की जगह 2, तो A2 हमारे पास कितना आएगा? 9 माइनस 5 इंटू 2, दैट मीन्स 9 माइनस 10, तो कितना आएगा? -1, राइट? देन वी हैव टू पुट n इक्वल्स टू 3. ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, आप 3 नंबर्स तक पुट कर सकते हैं, उसके बाद करने की ज़रूरत नहीं है. A3 इक्वल्स टू 9 माइनस 5 इंटू 3, राइट? ये आ जाएगा बच्चों हमारा 9 माइनस 15, तो ये आ जाएगा -6. अब हमारे पास A1 है, हमारे पास A2 है, हमारे पास A3 है. अगर इनका कॉमन डिफरेंस इक्वल आता है या इनका डिफरेंस कॉमन आता है तब हम कह सकते हैं कि ये एक AP है. तो चलिए D निकालते हैं. A2 माइनस A1 यानी कि -1 -4, तो कितना आया बच्चों? -5. अब हम यहाँ से D निकालते हैं. A3 माइनस A2 दैट मीन्स -6 माइनस -1, -6 प्लस 1. क्या कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है? येस, देन इट इज़ फॉर्म एन AP, राइट? अगर ये AP नहीं है तो फिर हम इसका आगे का पार्ट भी नहीं करेंगे कि 15 टर्म्स का हम सम निकालें, लेकिन क्योंकि ये AP है तो उसने बोला है फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स, S15. तो S15 वाला फॉर्मूला लगाएंगे. 15/2, 2A. A मतलब हमारी फर्स्ट टर्म कितनी है? 4 प्लस n माइनस 1, 15 माइनस 1 इंटू D. D हमारा कितना है बच्चों? -5. इसको कैलकुलेट करेंगे और S15 की वैल्यू आप निकाल लेंगे. आई होप कि इसकी कैलकुलेशन भी आप खुद कर लेंगे, राइट? अगर आपको किसी भी कैलकुलेशन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं बार बार आपसे बोल रही हूँ, आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपको वीडियो शेयर कर दूँगी. क्लियर? चलिए, लेकिन हाँ, आप जितनी ज़्यादा कैलकुलेशन खुद से करेंगे उतनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी, राइट? क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं. इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन AP इज ये. इफ़ द फर्स्ट एन टर्म्स सम मतलब हमारे पास SN है. SN है हमारे पास 4n माइनस n स्क्वायर. क्लियर? व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? दैट इज S1. व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? दैट इज S1. देखिए क्या होता है कि जैसे हमारी टर्म है A1, A2, A3, ये हमारी AP है A4. अगर मैं लिखूँ S1, S2, S3, तो जो S1 हुआ, S1 मतलब पहली टर्म का सम, तो फर्स्ट टर्म का सम तो हमारा फर्स्ट टर्म ही होगा. तो S1 हमेशा ही फर्स्ट टर्म होता है, राइट? बट S2 का मतलब है सम ऑफ 2 टर्म्स. S2 मीन्स सम ऑफ 2 टर्म्स. तो S2 का मतलब क्या हो? सम ऑफ 2 टर्म्स मतलब A1 प्लस A2, राइट? ऐसे जो S3 होगा वो क्या होगा? सम ऑफ 3 टर्म्स. तो ऐसे ही चलता रहेगा. तो जो S1 होता है वो हमारा हमेशा ही फर्स्ट टर्म होता है. तो उसने सबसे पहले ही पूछा है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? दैट इज S1. यस. व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स? फर्स्ट 2 टर्म्स का हमें सम निकालना है. अगर हमें फर्स्ट 2 टर्म्स का सम निकालना है तो सबसे पहले हमारे पास A1 या A2 होना चाहिए, या फिर अगर हम S2 का फॉर्मूला लगाएं तो हमारे पास A होना चाहिए और D होना चाहिए. बट वी डोंट हैव A एंड D. तो हम क्या करेंगे? हम वही जैसे हमने इसमें लॉजिक लगाया था वही इसमें लगाएंगे. पुट n इक्वल्स टू 1. जब हम n इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे देन वी हैव S1 इक्वल्स टू 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, राइट? तो जो S1 आया 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3 आया. तो जो हमारा S1 है वही तो हमारा A1 है. S1 क्या होता है? फर्स्ट टर्म का सम, और फर्स्ट टर्म का सम क्या होगा? एक ही टर्म. तो A1 हो गया हमारा 3. फिर पुट करेंगे n इक्वल्स टू 2, तो S2 आएगा, इसी में पुट करना है. तो 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, राइट? तो यह है हमारा 4 2 = 8 माइनस 4, ये आ गया हमारा बच्चों 4 S2. लेकिन S2 का मतलब क्या होता है? S2 का मतलब होता है पहली टर्म एंड सेकेंड टर्म का सम, यही होता है. तो S2 है हमारा 4, जिसमें से A1 हमको मिल गया है 3, तो हम इसमें से A2 निकाल लेंगे. तो A2 हमारा आ गया 1. A2 हमारा आ गया 1. तो उसने हमसे पूछा है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स? सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, तो ये आ गया बच्चों सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स यानी कि S2, राइट? व्हाट इज द सेकेंड टर्म? ये हमारी सेकेंड टर्म आ गई निकल के. सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड द 10th एंड द nth टर्म. अब हमें थर्ड टर्म निकालनी है. तो थर्ड टर्म निकालनी है तो हम क्या करें? मैं यहाँ कर देती हूँ, S3 निकाल लेते हैं. S3 मतलब 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर, राइट? तो ये कितना आएगा? S3
ये आएगा हमारा 3। अब जो S3 है वो हमारा A1 है प्लस A2 है प्लस A3 है, राइट। तो हम इसमें A1 की वैल्यू पुट करेंगे, A2 की वैल्यू पुट करेंगे, तब हमारी A3 की वैल्यू आएगी। तो A1 हमारा है 3, A2 हमने निकाला 1, तो यहाँ से हम A3 निकाल लेंगे, राइट। तो यहाँ से हमारा A3 की वैल्यू कितनी आएगी, 3 और 1 4। जब हम इसको इधर ले जाएंगे तो आएगी -1। तो ये हमारी आ गई बच्चों थर्ड टर्म। क्लियर है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो ये क्वेश्चन इतना भी टिपिकल नहीं है। अगर आप ट्राई करेंगे तो बहुत इजीली आपसे हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारे पास जो A1 आ गई वो आ गई हमारी 1, क्लियर। और जो हमारा A2 है वो हमारा कितना आ गया 1, और A1 3 और A3 आ गया हमारा -1, ठीक। अब उसने बोला है थर्ड निकालो और 10th निकालो। तो 10th टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 10th टर्म हम ये भी तो कर सकते हैं S10, हमें 10th टर्म निकालनी है A10, है ना। A10 निकालना है तो अब हमारे पास A10 का फॉर्मूला लगा लेते हैं, A + 10 - 1 × D। फर्स्ट टर्म कितनी है हमारी 3 + 9 × D कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे हम, A2 - A1 1 - 3 तो -2 हो जाएगा। तो 3 9 = 27, सॉरी ये हो जाएगा बच्चों 3 + -18, तो ये हो जाएगा 3 - 18, यानी कि हो जाएगा -15, क्लियर। तो A10 आ गई हमारी -15। अब उसने बोला SN निकालो, SN। तो SN में कुछ नहीं करना है, n/2 2a + n - 1 × D। जहाँ भी वो आपसे पूछे SN निकालो तो यानी कि आंसर n की फॉर्म में ही आएगा। तो n/2 क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है, 2 × a यानी कि 3, और n - 1, और D है बच्चों हमारा, अभी मैंने बताया था A2 - A1 -2। ओके, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। n/2 2 3 = 6, इसको ओपन कर लेंगे, -2n -+ 2, राइट। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा n/2 और 6 और 2 8 8 - 2n, और यहाँ से हम 2 कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा बच्चों 4 - n। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा n और 4 - n। आप इसको सॉल्व कर लेना, तो हमारे पास SN आ जाएगा। लेकिन उसने आई थिंक A10 पूछा था, ओके। तो A10 भी निकाल लेते हैं। nth टर्म पूछी है AN, तो AN निकालने के लिए A + n - 1 × D, राइट। तो AN निकालने के लिए फर्स्ट टर्म थी हमारे पास, कितनी थी फर्स्ट टर्म 3 + n - 1, और D था हमारा -2, तो आ गया बच्चों 3। और जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे -2n +2, तो यह आ जाएगा 5 - 2n। तो ये हो गया बच्चों आंसर, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। ऐसे क्वेश्चंस मैंने एक्सरसाइज 5.2 में कराए थे बच्चों। सबसे पहले हम एक AP बनाएंगे जो 6 के डिविजिबल वाली होगी, मतलब 40 पॉजिटिव इंटीजर्स। फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स मैं आपको AP बना के दिखा देती हूँ, आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करेंगे। 6 के डिविजिबल वाले नंबर, सबसे पहले 6 6 2 = 12, 6 3 = राइट, और लास्ट में क्या होगा 40 पॉजिटिव इंटीजर, मतलब ऐसे हमें 40 नंबर लेने हैं। तो जब हम 40 नंबर लेंगे तो 40 × 6 लास्ट टर्म क्या होगी 240, राइट। फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, तो 40th टर्म कौन सी होगी 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारे पास A है, D निकल आएगा, लास्ट टर्म है। सबसे पहले आप लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, A + n - 1 × D, वहाँ से आप n निकालेंगे, राइट। फिर आपसे सम पूछा है S40 का, S40 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n/2 2a + n - 1 × D। A हमारे पास है, D हमारे पास है, n आप निकाल चुके होंगे, फॉर्मूले में पुट कीजिएगा और इसका आंसर निकालिएगा, क्लियर। सिमिलरली 13 क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, 8 के सिर्फ 15 मल्टीपल्स, मतलब 8 8 2 = 16, 8 3 = 24, और 15 मतलब 50th वाला, 15 वाला कौन सा होगा 15 × 8 कर देंगे 120। तो सिमिलर क्वेश्चन होगा, इसमें भी सबसे पहले आप L का फॉर्मूला लगाएंगे, L का फॉर्मूला लगा के आप वहाँ से n निकाल लेंगे, A और D हमारे पास है, और फिर उसके बाद आप S15 निकाल लेंगे, राइट। तो ये क्वेश्चन भी आप खुद से करेंगे। 14 की मैं
आपको फॉर्म कर देती हूँ। फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। बिटवीन 0 एंड 50, जब बिटवीन वर्ड होता है तो ना 0 काउंट होता है ना 50 काउंट होता है, सिर्फ उसके बीच के नंबर्स काउंट होते हैं, और वो भी हमें ऑड नंबर्स लेने हैं। तो 0 के बाद फर्स्ट ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, राइट, टिल 50। लेकिन 50 तो लेना नहीं है, तो 50 से पहले कौन सा होगा? 49। ये हमारी एपी फॉर्म हो गई। लास्ट टर्म हमारे पास है। सिमिलरली तीनों की कैलकुलेशन बिल्कुल सेम होगी, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर बढ़ते हैं। इसमें है बच्चों क्वेश्चन 20, तो चलिए 15 करते हैं। A contract on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows: ₹200 for the first day and ₹250 for the second day and ₹300 for the third day etc. इसमें तो हमें एपी बनी बनाई मिल गई है ना। हमारे पास जो एपी है वो हो गई ₹200, ₹250, ₹300 डैश डैश डैश, ये चलता जा रहा है। फॉर ईच सक्सेडिंग डे बाय ₹50 मोर देन, पहले वाले दिन से ₹50 मोर हो रहा है। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैव टू पे एज पेनल्टी। हाउ मच यानी कि एस निकालना है। इफ ही हैज डिलेड द वर्क ऑफ 30 डेज, 30 डेज मतलब एन हो गया 30, तो कहने का मतलब है आपको S30 निकालना है, राइट। तो आप सिंपल सा वही फॉर्मूला लगाएंगे SN वाला, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। आपको S30 निकालना है, n की जगह आप लिखेंगे 30 और 2 इंटू ए है हमारे पास 200, राइट। n हमारे पास पता है 30 है, और d कितना है बच्चों? 250 माइनस 250। आप इसकी कैलकुलेशन खुद से करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर निकालेंगे कि टोटल पेनल्टी 30 डेज में कितनी निकली है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 16। A sum of ₹700 is to be used to give 7 cash prizes to a student of a school for their overall academic performance. If each prize is ₹20 less than its preceding prize. तो सबसे पहले हमें इसकी क्या बनानी होगी? हमें इसकी बनानी होगी एपी। तो हम इसकी एपी कैसे बनाएंगे? सोचिए, मैं आपको 1 मिनट दे रही हूँ, फटाफट से सोचिए कि हम इसकी एपी कैसे बनाएंगे। वेरी गुड। हमारे पास 20 लेस देन है ईच से। अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड एज 7 कैश प्राइजेज। 7 कैश प्राइजेज मतलब 7 कैश प्राइज हैं, ठीक है, और 20 लेस देन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच। 7 कैश प्राइजेस का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें? नंबर ऑफ टर्म्स तो होगी हमारे पास 7, राइट। और सम दे रखा है मैं ₹700। तो बताइए हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? 700 को 7 कैश प्राइजेस में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि बच्चों को देना है। इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। हर प्राइस जो पहले वाला प्राइस है उससे 20 कम है, राइट। मतलब हमारे पास जो S7 है वो हमारे पास है 700, और हमारे पास N है 7, और हमारे पास D है 20, क्योंकि 20 का डिफरेंस है। तो क्यों ना हम इसको इस फॉर्मूले को लगा के सबसे पहले फर्स्ट टर्म निकाल लें। तो S7 का फॉर्मूला लगाएंगे S/2 2 इंटू ए n-1 इंटू डी, राइट। तो फॉर्मूला लगाएंगे तो लगेगा बच्चों ये 2a प्लस 6 इंटू 20, और ये हमारे पास गिवन है 700। 7 से इसको कैंसिल कर देंगे 100, ये हो जाएगा 100 इंटू 2a प्लस 120। यहाँ से हम बच्चों 2 कॉमन निकालेंगे, a प्लस 60, और यहाँ 100 इंटू 2 से 2 कट गया, तो 100 माइनस 60 ए आ गया बच्चों हमारा, कितना आ गया? 40, राइट। यानी कि जो पहला कैश प्राइस होगा, अब हम उल्टा चलेंगे ना, क्योंकि पहला कैश प्राइस देखो हम इसमें ऐसे चलेंगे, ये हमारा 40 हुआ, और फिर हमारा 60 हुआ, फिर हमारा 80 हुआ, फिर हमारा 100 हुआ, फिर हमारा 120 हुआ, फिर हमारा 140 हुआ, फिर हमारा 160 हुआ। कैसे? क्योंकि एवरी प्राइस अपने पहले वाले से 20 लेस है, क्वेश्चन ने यही बोला है। तो 140 160 से 20 कम हुआ है ना, तो जो हमारे पास A40 आया वो लास्ट वाला आया, क्योंकि इसमें AP डिक्रीज हो रही है ना कि इंक्रीज। क्लियर?
क्वेश्चन नंबर 17 आई थिंक आपसे हो जाएगा, तो आप इसको घर पर सॉल्व करेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 मैं आपको करा देती हूँ उसका। क्वेश्चन नंबर 18 में बच्चों, A spiral is made up of successive semicircles with centers alternatively। ये हमारे पास एक स्पायरल दिया है जिसमें हर एक स्पायरल का जो डायमीटर है वो बढ़ रहा है। देखिए यहाँ छोटा है, फिर इसका बड़ा हो गया, फिर इसका और बड़ा हो गया, फिर इसका और बड़ा हो गया, राइट। तो इन सब की रेडियस उन्होंने दी है 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 एज शोन इन द फिगर। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पायरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स। अगर हम इससे 13 सेमी सर्कल बना रहे हैं, जैसे ये बना बच्चों एक छोटा, फिर बड़ा, फिर ये, तो इसकी लेंथ कितनी होगी। तो ये हम हर सेमी सर्कल की क्या है, ये हर सेमी सर्कल की है सरकमफ्रेंस, बट ये हाफ सरकमफ्रेंस है, राइट। जैसे यहाँ से वायर स्टार्ट हुआ, ये हुआ, तो ये हाफ सरकमफ्रेंस हुई ऑफ दिस सर्कल, फिर हाफ, फिर हाफ, फिर हाफ। मतलब जो तुम्हें लेंथ निकालनी है, जो एस टोटल निकालना है 13 कॉन्सिक्यूटिव का, वो हुआ तुम्हारा L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस S। तो जो हमारा L1 हुआ वो हुआ हमारा 2 पाई R1, क्योंकि सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई R1 होता है, प्लस 2 पाई R2 प्लस 2 पाई R3। ये कहाँ तक होगा, 2 पाई R13 तक, राइट। और क्योंकि ये हाफ सरकमफ्रेंस है तो सब में हाफ का फॉर्मूला लगा देंगे, तो यानी कि बेसिकली बच जाएगा पाई R1 प्लस पाई R2 प्लस पाई R3 प्लस पाई R13, राइट। क्योंकि सेमी सरकमफ्रेंस है तो पाई R1 होगी। इसमें से भी हम बच्चों पाई कॉमन निकाल लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश R13। क्लियर। तो हमारे पास R1 कितना है, यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7, और R1 हमारे पास बच्चों कितना है, R1 है हमारे पास, फर्स्ट की रेडियाई है 0.5 प्लस सेकेंड है हमारे पास 1.0। अब सारी वैल्यूज़ को इसी तरीके से पुट कर देंगे, प्लस 2.0 प्लस ये 13 तक है, ओके। तो 13th वाली कितनी होगी, पहले 0.5 है, फिर 1.0 है, फिर 0.5 है, तो क्या करेंगे इसमें 13th निकालने के लिए 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 13 इंटू 5 6.5। अब हमें इसका सम निकालना है, तो हम इसको ऐड नहीं करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम SN का फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। यहाँ पे हम S13 का फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब 13/2 2A प्लस n-1 इंटू डी हमारा क्या है 0.5। यहाँ पे हमने SN का फॉर्मूला लगा दिया क्योंकि हमें सबका सम निकालना है। 13/2 ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू A 1.0 प्लस 12 इंटू 0.5, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा 22/7 13/2 1 प्लस 6.0, राइट। तो 22/7 इंटू 13/2 और इंटू 6 और 1 7, 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 22, इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए 143, यानी कि आंसर हुआ इसका 143 सेंटीमीटर, राइट। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 आप घर पर ट्राई करेंगे। अगर वो क्वेश्चंस आपसे नहीं हो रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसके सॉल्यूशन की वीडियो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, ओके। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको इससे बहुत हेल्प मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, ओके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।